नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 85 की पाठशाला में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले पीलीभीत से वरुण गांधी का पत्ता साफ किया गया और अब उसके बाद वरुण गांधी ने भी एक ऐसी भावनात्मक चिट्ठी लिख दी है जिससे पीलीभीत में सारे समीकरण बदल जाएंगे। पीलीभीत से भाजपा ने जितिन प्रसाद को, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के मंत्री, उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद वरुण गांधी ने यह बता दिया है कि पीलीभीत से उनका जो रिश्ता है वो उस रिश्ते को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे समीकरण निकल के आ रहे हैं। इतनी इमोशनल चिट्ठी वरुण गांधी ने लिख दी है। 1983 में जब वो पहली बार पीलीभीत गए थे, 3 साल के थे, उन सब चीजों से लेकर के, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, वो पीलीभीत से सांसद भी रहे, तो उन सब चीजों का उन्होंने जिक्र उस चिट्ठी में किया है। लेकिन वो चिट्ठी इतनी इमोशनल है कि उस चिट्ठी की जो चर्चा है वो पूरी सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हो रही है। उस चिट्ठी में आखिर वरुण गांधी ने ऐसा क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर अभी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पीलीभीत में अपना प्रत्याशी जिता पाएगी या फिर जितिन प्रसाद, जिनको वहां से उतारा गया है, उनको चुनाव जीतने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा फंस गया है। पीलीभीत में वरुण गांधी ने जो है वो पेच फंसा दिया है। चिट्ठी में वरुण गांधी ने सबसे पहले लिखा है कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उन्होंने चिट्ठी में अपनी माँ का, मेनका गांधी का जिक्र किया है। उसे कहाँ पता था एक दिन यह धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्य मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों तक पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है, मतलब पीलीभीत के लोगों के हितों के लिए। आखिरी में उन्होंने लिखा है कि एक सांसद के तौर पर मेरा यह कर्तव्य भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव यह कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था और आपका ही रहूंगा, वरुण गांधी। तो एक तो इसमें ये चीज लिखी है कि चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, रिश्ता पीलीभीत से अंतिम सांस तक रहेगा। तो ये जो दो तीन चीजें उन्होंने भावुक कर देने वाली लिखी हैं, वो बहुत ही इमोशनल चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है कि वरुण गांधी पीलीभीत में क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सुगबुगाहट शुरू हो रही थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी ने, उनके जो प्रतिनिधि हैं वहां से पीलीभीत से वरुण के लिए 4 सेट में नामांकन खरीदा गया था, लेकिन वहां पर पहले चरण में पीलीभीत में चुनाव होना है और 27 मार्च जो है वो आखिरी तारीख थी। लेकिन उस तारीख तक जो है वो कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया वरुण गांधी की तरफ से, और 28 मार्च को अगले दिन वरुण गांधी की चिट्ठी आ गई है जिसने जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर तहलका मचा दिया है। तो वरुण गांधी ने जो आत्मीय शब्द लिखे हैं, इमोशनल शब्द लिखे हैं पीलीभीत के लोगों के लिए, और उन्होंने बोला अंतिम समय, अंतिम सांस तक ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और पीलीभीत के लोगों का उनसे जो है वो काफी भावनात्मक रिश्ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वरुण गांधी अब वहां निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, या फिर वो वहां किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी
जितिन प्रसाद, अभी उन्होंने बोला है कि वरुण गांधी भाजपा के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन कद्दावर नेता हैं लेकिन टिकट तो उनका काट दिया गया है। तो बहुत सारी अभी ऐसी चीजें जो हैं वो बाकी हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी और मेनका गांधी का जो सियासी रिश्ता है वो 1989 से है। 1989 में पहली बार मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद चुन करके जाती हैं और उसके बाद 1991 में उनको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन 1991 में फिर से मेनका गांधी सांसद चुन करके जाती हैं और उसके बाद 1996 में, 98 में और 99 में फिर से पीलीभीत से सांसद चुन करके जाती हैं और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी बनती हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वो पीलीभीत से सांसद चुन करके जाती हैं, लेकिन जब 2009 में वरुण गांधी की सियासत में एंट्री होती है तो मेनका गांधी जो है वो पीलीभीत से आंवला सीट पर चली जाती हैं और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब 2009 के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सीटों की अदला बदली करती है, 2014 में वरुण गांधी को पीलीभीत से हटाकर के सुल्तानपुर भेजा जाता है और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मेनका गांधी को आंवला से पीलीभीत लाया जाता है। उसके बाद 2019 के जब चुनाव होते हैं, 2019 में फिर सीट की अदला बदली होती है, वरुण गांधी को सुल्तानपुर से हटा करके फिर पीलीभीत लाया जाता है और मेनका गांधी को पीलीभीत से सुल्तानपुर भेजा जाता है। वो 2019 में दोनों लोग जो है वो सांसद चुन करके फिर से जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इस बार जो है सिर्फ टिकट किसका, मेनका गांधी का हुआ है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से तो टिकट मिल गया है, लेकिन वरुण गांधी का पीलीभीत से पत्ता कट गया है। अब वरुण गांधी का पत्ता कटा है तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि मेनका गांधी भी नाराज है वरुण गांधी का टिकट कटने से। कोई भी माँ हो, अगर उसके बेटे का टिकट कट जाएगा, एक बार सांसद रह चुके हैं 2 बार, अगर अब टिकट कट जाएगा तो कोई भी माँ जो है वो नाराज हो जाएगी। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं मेनका गांधी की नाराजगी की, या फिर वरुण गांधी अभी क्या स्टेप उठा सकते हैं। फिलहाल चिट्ठी उन्होंने जो इतनी इमोशनल लिखी है उससे कहीं न कहीं जो पीलीभीत की जनता है वो वरुण गांधी से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ेगी और अगर वरुण गांधी चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ अच्छा करती है या फिर मतलब रिश्ते खराब होते हैं, तो वरुण गांधी अगर चुनाव के पहले कोई इस तरीके की चिट्ठी और लिख देते हैं या फिर वहां किसी निर्दलीय प्रत्याशी का या भाजपा के अलावा किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर देते हैं, तो पीलीभीत में भाजपा के लिए कई सारी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। सब कुछ वरुण गांधी पर डिपेंड है। दूसरी चीज ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को किसी दूसरी सीट से उतार सकती है या फिर वरुण गांधी अपने लिए कोई सीट जो है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ सकते हैं, या फिर वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफर मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी बोला है कि वो वरुण गांधी के लिए सिफारिश करेंगे। वरुण गांधी अच्छे नेता हैं। समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी के रिश्ते पहले से अच्छे हैं, अखिलेश से उनके करीबी संबंध बताए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वरुण गांधी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल ये जो चिट्ठी आई है वरुण गांधी की, इस चिट्ठी ने बहुत बड़ा जो है वो कार्ड चल दिया है। इस चिट्ठी में कहीं ना कहीं वरुण गांधी ने एक विक्टिम कार्ड खेला है और इस चिट्ठी से कहीं न कहीं पीलीभीत के लोगों का और वरुण गांधी के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता कायम होगा। ये रिश्ता वोट पड़ने के पहले वरुण गांधी क्या संदेश देते हैं, वो किसका समर्थन करते हैं, इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो सब कुछ जो भी चीजें हैं वो वरुण गांधी के स्टैंड पर निर्भर करती हैं। वरुण गांधी आने वाले समय में जो भी फैसला लेंगे उसी के मुताबिक पीलीभीत की जनता जो है वो अपना सियासी जनादेश संदेश सुना सकती है। तो सब कुछ वरुण गांधी पर निर्भर है। देखिए आने वाले समय में वरुण गांधी का सियासी स्टैंड क्या होता है। आपको ये स्टोरी और एनालिसिस कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।